बेटा तुम्हारे मामू ने तुम्हारी और वलीद की औलाद को लेकर जो ख्वाहिश जाहिर की है उसको लेकर मैं बहुत परेशान। क्योंकि तुम्हारी सेहत अभी इस बात की इजाजत नहीं देती। ठीक कह रही हो आप, लेकिन अल्लाह से नाउम्मीदी तो नहीं रख सकते। वो तो पत्थरों में भी फूल खिला देता है। बेशक, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन बात मायूसी की नहीं है बेटा, बात तुम्हारी सेहत और जिंदगी की है। क्योंकि बेटा मैं जानती हूँ मिसकैरेज या अबॉर्शन के बाद औरत को किन नफसियाती मसाइल से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इन मसाइल से मैं गुजर चुकी हूँ। आप ये क्या कह रही हो आप? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। वलीद के पैदा होने से पहले 2 बार मिसकैरेज हो चुका है मेरा, और उसके बाद भी मैं 2 बार इस तकलीफ से गुजरी। जानती हूँ किस लिए? किस लिए? दुनिया के लिए, लोगों की बातों से बचने के लिए और अपना घर बचाने के लिए। बेशक तुम्हारी माँ मेरी नंद है, लेकिन इसके बावजूद उसका बहुत प्रेशर था मुझ पर कि अगर मैं सेहतमंद बच्चे पैदा नहीं कर सकती तो वो अपने भाई की दूसरी शादी करवा देगी। बेटा मैं नहीं चाहती उस तकलीफ से तुम भी गुजरो जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। फारा, ये कौन है? आंटी मैं विक्की, आप लोगों की गाड़ी देने आया था वापस। ओह हाँ, कैसे हो बेटा? सॉरी मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, लेकिन आपकी तबीयत नासाज लग रही है और आंखों में सूजन भी हुई है। आप ठीक हैं? बस बेटा ऐसे ही है, सुबह से चक्कर बहुत आ रहे हैं और पता नहीं जहाँ पर गिरती हूँ वहीं सो जाती हूँ, समझ नहीं आ रहा कुछ। आप बैठो। जी थैंक यू। आंटी आपका बीपी ठीक है? पता नहीं बेटा, मैंने देखा नहीं है, बस सुबह से सर बहुत भारी हो रहा था मेरा। फारा, सिर्फ पानी पर टरखाओगी? जाके खाने वाने का बंदोबस्त करो, चाय वाय पिलाओ, मेहमान है वो हमारे घर में। हाँ मैं खाना ही बना रही थी, मैं लगा देती हूँ। और हाँ, वो अपने अब्बा को भी फ़ोन कर देना और बता देना उनको कि गाड़ी आ गई है, और विकी का भी बता देना कि विकी आया हुआ है तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, मैं कह देती हूँ। क्या जरूरत है आंटी तकल्लुफ की? अरे नहीं बेटा, पहली दफ़ा आए हो, तुम सुनाओ। मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊँ, आपका चेकअप करा लेता हूँ। नहीं बेटा, शुक्रिया बहुत बहुत। बस हल्का सा सर भारी हो रहा है, मैं भी चाय पीऊँगी ना तो मैं बेहतर हो जाऊँगी, थोड़ा आराम कर लूँगी। और तुम बताओ कि तुम्हें आने में इतनी देर लग गई, गाड़ी को इतनी टाइम लग गया काम ख़त्म होने में? बस आंटी बड़ी लंबी दास्तान है, फारा को भी यही बता रहा था। क्या बात है अब्बू, आप बहुत परेशान लग रहे हैं मुझे। हाँ बेटा, बात तो परेशानी की है और मुझे समझ नहीं आ रहा इसका हल कैसे निकाला जाए। ऐसी क्या परेशानी आ गई जिसका हल आपके पास भी नहीं है? सोनिया का मालिक मकान उसे तंग कर रहा है, घर खाली करने को कह रहा है। अरे ऐसे कैसे निकाल सकता है? वो एग्रीमेंट साइन हुआ हुआ है, एकदम से वो नहीं निकाल सकता। और उन बेचारों ने तो अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, वो सारा सेटअप लेकर कहाँ जाएंगे? ठीक कह रहे हो बेटा, मगर अब आगे जो करना है मुझे उसमें तुम्हारे साथ और मदद की जरूरत है। आपका जो दिल करता है आप करें अब्बू, मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। भैया अबे आराम से रहे।
अबे वाह भाई वाह, गाड़ी तो बड़ी लश्कारे मार रही है, हैं? जाहिर है डिफेंस के किसी गैरेज से हो गया, ये तो लश्कारे तो मारेगी। वाह भाई वाह, क्या बात, जबरदस्त। बस भाईजान, आपका साथ मैसर है मुझे और इसी बात की तसल्ली है, वरना तो मेरे अपने ही घर में सबने मुझे अकेला छोड़ देने की कसम खा रखी है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये सिर्फ वहम है तुम्हारा। तुम्हारा शौहर, तुम्हारे बच्चे, मैं और मेरे बच्चे, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। नहीं भाईजान, आप समझ नहीं रहे। मेरे अपने ही घर में मेरे शौहर और मेरे बेटे ने मेरी हैसियत दो कौड़ी की कर दी, और वो भी उस कल की आई हुई लड़की की खातिर। क्या हो गया सादिया तुम्हें? बहू है वो इस घर की, इज्जत है वो अब हमारी। हाँ, आप नहीं समझ रहे। खैर, आप भाभी से बात करें दानिया के सिलसिले में, बल्कि आप वलीद से बात करें, उससे कहें कि वो लेके जाए उसे किसी और डॉक्टर के पास। किसी दूसरी डॉक्टर को दिखाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि दानिया जल्द उम्मीद से हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूंगा वलीद से, ठीक है। भाईजान आप एक काम करें, आप उन दोनों को मेरे पास भेज दें, मैं लेके जाऊंगी, मैं दिखाऊंगी दानिया को। अच्छा ठीक है, ले जाना, आखिर को माँ हूं ना उसकी, दुश्मन तो नहीं हूं अपनी बेटी की। जहां तुम्हारा दिल चाहता है ले जाना उसे। राजदा बाजी लेकर जाती है अपनी बहू को एक डॉक्टर के पास, बहुत अच्छी डॉक्टर है। मैं राजदा बाजी को कह दूंगी कि वो टाइम ले लें, फिर मैं आपको बता दूंगी। हाँ ठीक है। हाँ याद आया मुझे, वो सोनिया की सुनाओ, कैसी है वो? काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई मेरी उससे। मैं क्या लगती हूँ उसकी जो वो मुझे अपनी खबर देती फिरे? मुझे क्या पता कहाँ है, किधर है, किस हाल में। उसके बाप और भाई ही जानते हैं बस, मुझसे तो कोई राब्ता ही नहीं करती। क्या हो गया तुम्हें सादिया? क्या कहे जा रही तुम? माँ हो तुम उसकी, और माएँ जो होती हैं वो इतना लंबा नाराज नहीं हुआ करती अपने बच्चों से। यही तो सारी बात है भाईजान, माँ हूं मैं उसकी, और वो चाहती है कि मैं उससे माफी मांगूं, उसके पैर पड़ूं। हरगिज नहीं करूंगी मैं ऐसा, कभी भी नहीं।